क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है ना। 8 में देखो क्या करा, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है। देखो फिगर में दिखाया गया है ना, ये वाला फिगर है ना, इसमें करा 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं कितना 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर फिगर में दिया गया। तो इन टाइल्सों में 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर दर से पॉलिश कराने में क्या व्यय ज्ञात करे। बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे ये देखो, ये जैसे दिया है ना, ये वाला देखो, ये वाला है 28 9 35, ऐसे ऐसे करके कै गो 16 गो, समझ गया। तो ये पहले एगो के क्षेत्रफल निकालेंगे, 16 से गुना कर देंगे, 16 का निकल गया, टोटल का क्षेत्रफल निकल गया। अब बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना 25 पैसा ना है, 50 पैसा है, तो टोटल के 50 पैसे से गुना कर देंगे, बस समझ में, बहुत आसानी से करेंगे। चलो तो पहले हमें अब हीरोन सूत्र से बनाएंगे इसको। तो हीरोन सूत्र से बनाए से पहले हमें एस निकालना होगा, एस माने अर्धपरिमाप। तो एस बराबर क्या होगा 28 जोड़ 9 जोड़ 35 बटा 2 होगा ना। एस एस ऐसे निकालेंगे ना अर्धपरिमाप। तो बताओ कितना होगा 9 8 17, 8 5 13 होता है ना, 9 8 17 कितने गया 9 8 17 5 22, सही है, जल्दी बता। और कैसे जोड़ दिया, डायरेक्ट जोड़ रहा है, अच्छा डायरेक्ट जोड़ेगा तो जोड़ दो आर की। चलो 9 8 17 35 दूनी 17 2 72 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 36 दूनी 36 आ गया। एस आ गया ना। तो अर्ध परिमाप निकालो, हल्ला नहीं करो, देखो ध्यान से। तो ये तो 36 इंटू 36 माइनस ए यानी कितना 36 माइनस बी मतलब कितना 9, 36 माइनस सी मतलब 35, सबसे के अंडर रूट होगा ना। अब देखो 36 एक गुना घटाओ कितना आएगा 8, सही है, कहाँ ध्यान है। अब बता 36 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 27, 27 बचेगा ना। और ये बताओ 36 में से 35 गया, एक लिखो चाहे, चलो लिख देते हैं। अब देखो ये तो वर्गमूल इसका निकलेगा 8 के निकलता 36 से निकलता वर्गमूल नहीं निकलेगा, कैसे हाँ देखो तोड़ते 6 गुना 6 गुना 4 गुना 2 गुना 2 में तोड़ दो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 2 गुना 2 गुना 2 हो गया ना। आई इसको तोड़ो 3 गुना 3 गुना 3 तिया 9 तिया टूट गया ना ऐसे। अब देखो पेयर कहाँ कहाँ है, इसका है छो निकालो, इसका है 2 निकालो और इसका है 3 निकालो। अब बच के गया एगो, ये एगो बच गया ना। तो 3 दूना 6, तो 6 दूनी 12 तिया 36 अंडर रूट 6 आ गया ना। बात सोच में आया। अब देखो कै गो है 16 गो ने है, कै गो है 16 गो है। तब देखो क्या नहीं ये एगो के निकल गया ना। तो 16 क्या था 16 फूल ने है, क्या लिखा है 16 त्रिभुजाकार डिजाइन टाइल्स ने है। तो 16 त्रिभुजाकार डिजाइन टाइल्स बराबर हो जाएगा 16 टाइल्स क्या हो जाएगा कितना टाइल्स बराबर हो जाएगा 36 अंडर रूट 6 गुना 16, समझ में आया। गुना करे लाता है, करो जल्दी। 16 25 80, 16 छक 96 के 6 बाकी 9 16 48 और 9 9 8 17 57 होगा ना अंडर रूट 6। अब बता 576 गुना अंडर रूट 6 का मान बताओ कितना आएगा। हाँ अंडर रूट 6 का मान बताओ लगभग में कितना आएगा 2 दशमलव, इसका लगभग कितना आएगा बताओ जल्दी 2.45 2.45 और गुना कर देंगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, गुना करके कितना आएगा 1410.90 के आसपास लेंगे 1410.9, ठीक है। अब आ गई कितना, इतना टोटल हो गया सेंटीमीटर में ना था, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना है 50 पैसा है ना, इसलिए कितना 1410 ने, तो 1410.9 गुना कितना 50 पैसा कर देंगे, 50 से गुना कर देंगे 50 को क्या, ठीक है। इसलिए कितना 50
इतना इतना कोई चीज था, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1410.9 गुना 50। रुपया बदले ले है तो 100 से भागा, 2 से कट जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 7 दूना 14, जीरो होगा ना, 2 पचे 10 यानी 705 रुपया, 2 चौक 8 और 2 पचे 10, इतना लगभग में आएगा। ठीक है, इतना रुपया खर्चा होगा टोटल लगभग में, लगभग। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में? चलो कहीं दिक्कत है? चलो नोट करो तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझो, लास्ट क्वेश्चन है। करा एक खेत समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर, इसकी असमांतर भुजाएं कितना 14 मीटर 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कितना कितना समलंब आकार के है, इस प्रकार के समलंब होता है ना ऐसा। अब कितना समानांतर कितना है, समानांतर 25 10 है, तो ये वाला 25 होगा ना, ये वाला 10 होगा, ये 13 और ये 14, ऐसे नहीं है। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? तो देखो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले इसका बदलता समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता? आधार गुना आधार गुना हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बताओ इसमें ऊंचाई है? नहीं, तो ऊंचाई हमें निकालना होगा। तो पहले एक रचना करेंगे, क्या करेंगे रचना? तो जो नाम देते हैं ये ABCD। देखो AD के समानांतर हम क्या एगो और रचना कर लेते हैं, क्या AD के समानांतर CE खींचे हैं। ठीक है, एक रचना के AD के समानांतर CE खींचे। तो बताइए अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक 10, और ये टोटल 25 है ना, टोटल 25 में से 10 निकल गया तो बचा ये कितना बच जाएगा? ये वाला कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मीटर में है, सबसे क्या है मीटर में है, तो सब मीटर में बचेगा ये सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो और एक चीज और बता, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ये 13 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 13 मीटर होगा कि नहीं होगा? बस समझ में आया? चलो तो अब कैसे निकालेंगे? तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इजीली निकाल ले, बताओ जल्दी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए, एस क्या होगा? 13 जोड़ 14 जोड़ 15 ना हो गया, ये वाला 15 ना, 15/2 आए बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? चौथिया 42/2 आने कितना आ जाएगा? 21 मीटर है ना? अरे जोड़ो ना, कितना आएगा? 4 3 7 5 12 के 2 बाकी 1 3 1 4। हम 42 कैसे पढ़ गए? देखो ये एकरा में से एक घटा के एकरा में दे दिए, 14 हो गया, 14 14 28 चौथिया। समझ में आया? चलो तो ये आ गया ना एस। अब देखो एस इंटू के मतलब 21 इंटू 21 माइनस ए में कितना मान ले 13, फिर 21 माइनस बी मान कितना 14। ठीक है, और 21 माइनस सी कितना 15, 21 माइनस 15 सबसे के होगा ना। अब देखो 21 गुना, अब इसको घटाओ कितना आएगा? 8 है ना आएगा। 21 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 7। 21 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा ना, सबसे के अंडर रूट। अब समझना 7 21 को 7 गुना 3 में तोड़ दे, 7 या 21, और 4 गुना 2 में तोड़ दे 7 के 7 छोड़ देते हैं, 6 के तोड़ दे, 3 गुना 2 टूट गया ना। अब देखो जोड़ा मिल रहा है इसका, 7 को बाहर निकल गया, इसका जोड़ा मिल रहा है, 3 भी बाहर निकल गया, 4 का जोड़ा मिल रहा है, 4 का नहीं मिल रहा था, 2 तो हो ही नहीं सकता, ये 2 और 2 का भी तो मिल ही रहा है 2, मतलब इसको 2 एगो निकाल लिया। ठीक है, सब तो हो गया। अब वर्ग हट जाए, मतलब इसका रूट हट जाएगा ना। अब गुना करो तो 7 या दूनी 42 दूनी 84 क्या आ गया? मीटर स्क्वायर 84 आ गया ना। इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गया ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे बताओ? ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना। तो देखो यहाँ से निकाल ले त्रिभुज का क्षेत्र ऊंचाई, मतलब समलंब का ऊंचाई निकाल ले। तो समलंब का ऊंचाई हो जाएगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगा, छोड़ो क्या लगा दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 84 मीटर स्क्वायर, है ना। हाफ गुना आधार कितना है बताओ 15, है ना, 15 गुना ऊंचाई हो गया ना। अब देखो कितना कटेगा 7.5 आ जाएगा ना। अरे गुना कर दो ना, छोड़ो ने, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और बटा 15 ऊंचाई बराबर है ना, हो जाएगा। अरे ये वाला ये आके बराबर में ये पटिया के गुना होगा ना, तो गुना कर दिया, ये वाला भाग हम कर दिए ना, गुना में है तब। तो 15 बटा कितना आ गया, इसका आधार कितना है 15 न है, 15 है ना, सोचो 15 न है, कोई दिक्कत है। कितना आ जाएगा बताओ, अगर भागा देंगे तो कितना आएगा बताओ, तो लगभग में 11.2 आ जाएगा ना, लगभग में कुछ 11.2 मीटर आ गया। आगे नहीं, इसका ऊंचाई, किसका ऊंचाई निकाल दिए, ये त्रिभुज के। अब बताओ जो त्रिभुज की ऊंचाई है यही ऊंचाई तो इसका भी है ना। तो बताओ ये समानांतर चतुर्भुज हो गया ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई होगा ना, आधार गुना ऊंचाई। अब समझो ध्यान से, आधार, हाँ आधार किसका मतलब दोनों का आधार क्या, ना दोनों का ऊंचाई क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते थे क्या, समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर त्रिभुज का ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई बराबर है, बराबर कितना है 11.2 मीटर, कितना ऊंचाई है 11.2 मीटर। तब इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तब बताओ हाफ गुना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 बटा हाफ गुना तो हो गया, ऊंचा आधार कितना है इसका 10 ही है ना, अब गुना ऊंचाई कितना हो गया 11.2, 2 पचे 10 काट के देंगे, गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 1 6 5 के 5 यानी 56, कितना आ गया 56 मीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 56 मीटर स्क्वायर आ गया, किसका ऊंचाई का आ गया, कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 56 मीटर स्क्वायर। एक सेकंड मिस्टेक की है, देखो कुछ आधार गुना केवल ऊंचाई होता है इसका, ये तो त्रिभुज के हो जाता है ना, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो आधार गुना क्या होता है, क्या हो जाएगा बता, आधार गुना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। चलो ठीक है, ठीक है, आधार कितना है 10 और गुना ऊंचाई कितना है 11.2। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 112 कुछ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 10 से गुना करेंगे 10 हटेगा ना, जैसे 10 हटाओ तो 10 आएगा, 10 से कैंसिल, सोच में कितना आ जाएगा 112 मीटर, कोई दिक्कत है। अब हमें निकालना कुछ समलंब का क्षेत्रफल ना, समलंब का क्षेत्रफल देखो, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल का क्षेत्रफल यानी समलंब ने कुछ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये ने बराबर हो जाएगा क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कौन ए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन बोला, ए ई सी डी प्लस दोनों का जोड़ देंगे कौन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का कौन सी बी ई। तो बता समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी कितना निकाले 112 प्लस और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले थे 84, है ना। तो दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 4 2 6 8 1 9 1 196 मीटर स्क्वायर आंसर हुआ। समझ में आया, कोई दिक्कत है, कैसे कि समझना ध्यान से। पहले तो समलंब का क्षेत्रफल पूछ रहा था, समलंब का क्षेत्रफल होता है क्या आधार गुना, अब उसमें ऊंचाई है ये न है, तो पहले एक रचना किए ना, तो रचना किए तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसे रचना करने के बाद जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो इससे हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, जो त्रिभुज का ऊंचाई होगा वही इस समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई होगा, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होता है आधार गुना, तो आधार हमें निकाल, आधार पता है ऊंचाई भी पता हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये कुछ हो जाएगा समलंब का क्षेत्रफल होगा। बस समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलो नोट कर दो।